हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्बन सेटलमेंट्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे लोकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। जो पिछला वीडियो था अर्बन सेटलमेंट में, उसमें हम लोगों ने ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स देखे थे वर्ल्ड और इंडिया के। आज उसका सेकेंड पार्ट यानी कि लोकेशन एंड क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बहुत ही मज़ा आएगी आपको इसको पढ़ने में, सो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस पूरे वीडियो का कंटेंट चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें मैं पीडीएफ्स के अलावा बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उस पर डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड नॉलेज को इन्हांस करने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। सबसे पहले हम लोग लोकेशन ऑफ टाउन्स या लोकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स देखेंगे। डेफिनेशन वगैरह मैं अर्बन सेटलमेंट्स की पहली वीडियो में डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले देखिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अर्बन सेटलमेंट बेसिकली वो सेटलमेंट होता है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में इंगेज होती हैं, वेयरएज रूरल सेटलमेंट वो होता है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज होती हैं। सो जनरली जो लोकेशन ऑफ टाउन्स हैं, इनको हम लोग ने इन एस्पेक्ट्स के अंडर पढ़ना है कि यहाँ यहाँ हम लोग ज़्यादातर टाउन्स की लोकेशन को देखते हैं। पहला है रिवर साइड टाउन्स। रिवर साइड टाउन से बहुत ही फेमस लोकेशन है, यहाँ पर बहुत सारे टाउन्स पाए जाते हैं। रिवर साइड लोकेशन ऑफ टाउन्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, दे हैव टू मैनी एडवांटेजेस। फर्स्ट इज़ जो ह्यूमन की बेसिक रिक्वायरमेंट है वाटर, वो उनको रेडिली मिल जाती है। सेकेंडली रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए भी रिवर साइड टाउन्स बहुत से ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयागराज। ये सब बहुत बड़े बड़े टाउन्स हैं, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से इमर्ज हुए थे, डिफेंस वगैरह के लिए, बाउंड्री डिवाइड करने के लिए। तो ये जो रिवर साइड टाउन्स हैं, रिवर साइड एरियाज़ हैं, ये बहुत ही बेस्ट सुटेबल रहते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो इंटरफ्लूवियल लोकेशन। इंटरफ्लूवियल लोकेशन का मतलब होता है दो नदियों के बीच में जो फ्लूवियल लैंड है, जो जहाँ पर डुआब जिसे कहते हैं, वहाँ पर टाउन्स का लोकेशन बहुत ही सुटेबल रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है, प्लस वहाँ पर रूट्स, बिकॉज वो एक लैंड, टोटल एक लैंड है, तो वहाँ पर बहुत सारे रूट्स, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस रूट्स का मतलब रोड नेटवर्क का हो सकता है, और ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जो इंटरफ्लूवियल लोकेशन है या उनकी रिवर साइड टाउन्स हैं। थर्ड इज कॉन्फ्लुएंस टाउन। कॉन्फ्लुएंस टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जो दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे बनते हैं। ओके, जहाँ दो नदियाँ मिल रही होती हैं आकर, वहाँ पर कोई एक टाउन या कोई सिटी वहाँ पर इमर्ज हो गया, दैट इज नोन एज इंटरफ्लूवियल टाउन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रयागराज, जो कि गंगा यमुना की कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका हो सकता है देवप्रयाग, जो टाउन में जो अलकनंदा और भागीरथी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज जोन ऑफ कॉन्टैक्ट टाउन। जोन ऑफ कॉन्टैक्ट टाउन्स वो होते हैं बेसिकली जहाँ पर दो अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स, जहाँ पर उसका एक कॉन्टैक्ट जोन होता है, जैसे कोई एक प्लेट और एक प्लेन, उनका एक ऐसा जोन होगा जहाँ पर वो मिल रहे होंगे। उन एरियाज़ में जब कोई टाउन सिचुएटेड होते हैं तो उनको हम लोग जोन ऑफ कॉन्टैक्ट टाउन्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, जैसे झांसी, मिर्ज़ापुर, विंध्याचल या ग्वालियर। यहाँ पर से नॉर्दर्न प्लेन्स ख़त्म हो रहे हैं और सदर्न जो हाईलैंड है, जो प्लेटू एरिया है, वो स्टार्ट हो रहा है। तो उन दोनों के कॉन्टैक्ट जोन में ये सारे टाउन्स आ रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग जोन ऑफ कॉन्टैक्ट टाउन्स बोलते हैं। ब्रेक और बल्क टाउन्स वो होते हैं जब हम लोग ये देखते हैं कि जो टेरेन है, जो स्लोप है या जो लैंड है, उसकी स्लोप एकदम से एब्रप्टली चेंज हो जाती है, कि माउंटेन है फिर एकदम से उसकी स्लोप चेंज हो गई, एकदम स्टीप स्लोप हो गई। तो उन एरियाज़ में जो टाउन डेवलप होते हैं उनको हम लोग ब्रेको बल्क टाउन बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग देहरादून ले सकते हैं, हल्द्वानी, नेपालगंज, ये सब एग्जाम्पल जो हैं वो ब्रेको बल्क टाउन्स के हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पर जितना, जैसे मान लीजिए कुछ भी सामान आ रहा है, तो जैसे यहीं तक इन टाउन्स तक आएगा, उसके बाद से उसके आगे ले जाने के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए म्यूल्स, हॉर्सेस, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एकदम एब्रप्ट चेंज इन टेरेन हो जाता है, एकदम एब्रप्ट चेंज इन स्लोप हो जाता है, तो उनको हम लोग ब्रेको बल्क टाउन्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज हिल स्टेशन। हिल्स पे बहुत सारे टाउन्स डेवलप होते हैं बिकॉज वहाँ पर सीनिक ब्यूटी है, वहाँ पर पीस है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, और वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सकता है। नेक्स्ट इज फ्रंटियर गार्ड टाउन्स। फ्रंटियर मतलब एक ऐसा लैंड या एक ऐसा बॉर्डर जो दो कंट्रीज़ को सेपरेट कर रहा हो। तो किसी कंट्री से अगर दूसरी कंट्री सेपरेट हो रही है, तो उस बॉर्डर के पास कुछ टाउन्स डेवलप किए जाते हैं फॉर डिफेंस पर्पसेस, तो उनको हम लोग फ्रंटियर गार्ड टाउन्स बोलते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो सिलीगुड़ी
या जालंधर, ये जो दोनों टाउन्स हैं फ्रंटियर गार्ड टाउन्स ऐसे डेवलप किए गए थे। और अगर मुगल टाइम की बात करें तो आगरा को मुगल डायनेस्टी जो थी उसके लिए फ्रंटियर गार्ड टाउन की तरह डेवलप किया गया था। नेक्स्ट इज नोडल टाउन्स। नोडल टाउन्स वो होते हैं जहाँ पर बहुत सारे रोड्स या रेलवेज या रिवर्स का कन्वर्जेंस पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल हावड़ा या फॉर एग्जांपल दिल्ली, ठीक, या गोरखपुर, ऐसी सिटीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे हब्स हैं, बहुत सारी लाइन्स यहाँ पर कन्वर्ज होती हैं यहाँ के। सो वो इनको नोडल टाउन्स कहते हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट नोड्स होते हैं, कन्वर्जेंस पॉइंट होते हैं फॉर रिवर्स रोड्स एंड रेलवेज। नेक्स्ट फॉल लाइन टाउन्स। फॉल लाइन टाउन्स वो होते हैं जहाँ पर यहाँ पर भी एब्रप्ट चेंज ऑफ टोपोग्राफी हो रहा है, लेकिन इस चेंज ऑफ टोपोग्राफी की वजह से वाटरफॉल का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ रिवर है, वहाँ पर एब्रप्ट चेंज इन रिलीफ हुआ, टेरेन हुआ और वहाँ पर वाटरफॉल डेवलप हुई या कुछ वाटर से रिलेटेड वहाँ हुआ। इस वजह से वहाँ पर जो सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उस मेन पॉइंट की वजह से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पर टाउन डेवलप हुआ, जिसको हम लोग फॉल लाइन टाउन्स कहते हैं। इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि जम्मू जोगिंदर नगर ब्यास रिवर पे है, या हम लोग टेहरी टाउन की बात कर सकते हैं जो कि भागीरथी नदी पे है। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल और माइनिंग टाउन्स। ऐसे टाउन जहाँ पर माइनिंग होती है या रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है वहाँ पर टाउन डेवलपमेंट हो सकता है। एंड लास्ट इज सी बोर्ड एंड ब्रिज हेड टाउन्स। सी बोर्ड्स के सी के पास, कोस्ट के पास, और टाउन्स का डेवलपमेंट होते ही बिकॉज फॉर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, शिपमेंट जो होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, उस वजह से। सो ये हम लोगों ने देखा कि लोकेशन ऑफ टाउन्स। इनको आप क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन से कंफ्यूज मत करिएगा। लोकेशन इज कि कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं टाउन के लोकेशन को, एंड क्लासिफिकेशन अब हम लोग आगे देखेंगे। सो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे। कुछ जोग्राफर्स ने अपना क्लासिफिकेशन दिया है, उसके बाद हम लोग फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेएम हॉस्टनर क्लासिफिकेशन, जिन्होंने यूरोप के अर्बन ग्रोथ की स्टडी की थी और उन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी: न्यूक्लियर, फॉर्मेटिव एंड मॉडर्न। न्यूक्लियर स्टेज सबसे बेसिक स्टेज, सबसे प्री इंडस्ट्रियल एरा में जो थी कि एक टाउन होता था जिसके चारों तरफ वॉल होती थी और जो सिटी की बाउंड्रीज है वो उस वॉल तक ही कन्फाइंड रहती थी। उसके बाद फॉर्मेटिव स्टेज, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ट्रेड में चेंज हुआ, जिसकी वजह से सेटलमेंट्स जो हैं ट्रांसपोर्ट और ट्रेड रूट्स के अलॉन्ग बढ़ने लगे कि रेलवे लाइन बिछी या रोड लाइन बिछी, उसके अलॉन्ग सेटलमेंट्स की ग्रोथ हुई। एंड थर्ड मॉडर्न स्टेज, कि जब अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बहुत बढ़ गया, मोटर ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर रैपिड अर्बनाइजेशन देखा गया और सब अर्बन टाउन्स भी बने, कॉन्वर्बेशंस बने, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, इस सब फिर हम लोगों ने देखा। सो ये तो था हॉस्टन का क्लासिफिकेशन। हम लोग देखेंगे ग्रिफिथ टेलर का क्लासिफिकेशन। ग्रिफिथ टेलर ने 1949 में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ को डिस्क्राइब किया था और इन्होंने 6 स्टेजेस दी थी। और इनकी जो स्टेजेस थी सिटी डेवलपमेंट की, ये ह्यूमन की जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं उससे इन्होंने उसको लिंक किया था। पहली स्टेज बोलती है सब इन्फेंटाइल, जिसमें इनिशियल क्लस्टर मतलब एक छोटा सा टाउन है। फिर इन्फेंटाइल, जिसमें जो टाउन है वो सेकंड स्टेज में है, जिसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है कौन सा कमर्शियल एरिया है, और टेंडेंसी है बिगर हाउसेस की, लेकिन वो जो बड़े बड़े घर हैं वो मार्जिन पे सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट इज जुवेनाइल। जुवेनाइल में हम लोग देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ टाउन है इसमें दिखता है कि ये कमर्शियल एरिया है, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर कॉमर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है। मतलब ये है कि अभी तक जुवेनाइल स्टेज में कि कोई भी सेग्रीगेशन नहीं है कि ये कमर्शियल एरिया, ये रेजिडेंशियल एरिया है या यहाँ पर कौन लोग रहते हैं। सो ये जुवेनाइल स्टेज तक अभी तक नहीं देखा गया। उसके बाद एडोलेसेंस स्टेज, जिसमें दिस स्टेज शोज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ रेजिडेंशियल जोन। इसमें जो है रेजिडेंशियल जोन एकदम अलग हो जाता है कि सिटी सेंटर से दूर हटके रेजिडेंशियल जोन है जहाँ पर लोग रह रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अर्ली मेच्योरिटी। इन दिस स्टेज देयर इज ऑल्सो डिफरेंशिएशन ऑफ रेजिडेंशियल जोन, लेकिन इसमें डिग्रीज हो जाती हैं, उसमें भी सेग्रीगेशन हो जाता है। जो रेजिडेंशियल जोन है उसमें भी सेग्रीगेशन हो जाते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के रेजिडेंशियल जोन्स डेवलप होने लगते हैं। एंड लास्ट जो स्टेज बताई उन्होंने मैच्योर। मैच्योर वो स्टेज है जहाँ पर सेपरेट कमर्शियल और सेपरेट रेजिडेंशियल जोन हम लोग को देखने को मिलते हैं। और रेजिडेंशियल जोन में भी हम लोग सेग्रीगेशन देखते हैं कि मैंसन मतलब बंगलों से लेकर के शैक्स मतलब होता है झोपड़पट्टियाँ, मतलब कच्चे घर, दोनों चीज़ें हम लोग देखने को मिलती हैं रेजिडेंशियल एरिया में भी। सो कुल मिलाकर टेलर ने ये बोला था कि सिटीज़ के एवोल्यूशन में जब सब स्टार्टिंग में होता है तब कोई भी सेग्रीगेशन ऑफ रेजिडेंशियल जोन या कमर्शियल जोन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे सिटी एक्सपैंड करती है वैसे वैसे
कमर्शियल जोन, सिटी सेंटर और जो रेजिडेंशियल जोन है, इन सब का सेग्रीगेशन हम लोग को देखने को मिलता है कि जो सेंटर ऑफ द सिटी है, जिसको हम लोग सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, सीबीडी बोलते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। और जैसे जैसे हम लोग सिटी से दूर जाते हैं, हम लोग को रेजिडेंशियल जोन देखने को मिलते हैं, और रेजिडेंशियल जोन में मैंसन से लेकर शैक्स तक। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लुईस ममफोर्ड क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, नेट, जेआरएफ, एमए में, हर जगह पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। लुईस ममफोर्ड भी एक अर्बन जोग्राफर थे, जो अर्बन जोग्राफर थे स्कॉटिश, जो कि उनका नाम था सर पैट्रिक गेडिस, जिन्होंने कन्वर्वेशन वर्ड कॉइन किया था। और ये इनसे काफ़ी इंस्पायर थे, ममफोर्ड गेडिस से काफ़ी इंस्पायर थे। ममफोर्ड ने जो है 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ अपनी दी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। जो पहली स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं ईओपोलिस। ये एकदम बिगनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन है, जिसमें स्मॉल विलेजेस, जहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब चीज़ें प्रेवलेंट हैं, जहाँ पर टेम्पल, मॉस्क, चर्च, ये सब भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है पॉलिस, जिसमें सेटलमेंट्स डेवलप होने लगते हैं और लोगों के बीच में ब्रदरहुड और यूनिटी, दोनों चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। ट्रेडर्स के बीच में ब्रदरहुड डेवलप होने लगता है, और जो ट्रेडर्स हैं वो रिच होने लगते हैं, ठीक है। और पॉलिस स्टेज में, इस स्टेज में जो है मार्केट टाउन का डेवलपमेंट होता है, और मार्केट दोनों, रिटेल मार्केट्स भी एंड होलसेल मार्केट्स भी। नेक्स्ट इज मेट्रोपोलिस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे टाउन्स और विलेजेस एक साथ आते हैं और एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल एरिया बनाते हैं, जिसको हम लोग सिटी बोल सकते हैं या मेट्रोपोलिस बोलते हैं। यहाँ पर सब अच्छी फैसिलिटीज़, गुड वाटर, गुड फूड, अच्छा लैंड, कल्चर का इंटीग्रेशन, रिटेल बिजनेस, बैंकिंग फैसिलिटीज़ और यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन देखने को मिलता है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है, दैट इज़ नोन एज मेगालोपोलिस। इसमें हम लोग लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन, लार्ज स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन देखते हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर इंडिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं, क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है, और डेवलपमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है, एंड सिटी बिगिंस टू डिक्लाइन ऑल्सो। नेक्स्ट स्टेज इज टायरानोपोलिस स्टेज। इसमें जो है बहुत ही इंडिफरेंसेस क्रिएट हो चुके होते हैं, स्टेज में डेवलपमेंट एकदम रुक चुका होता है, और इन्वायरमेंट कंडीशंस एकदम पुअर हो चुकी होती हैं, साथ ही साथ पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका होता है, लोगों के अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बढ़ चुके होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं सिटी लाइफ को छोड़ करके कंट्री साइड, यानी जो रूरल एरियाज़ हैं या फार्म हाउसेज हैं या रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पर जाके माइग्रेट करके रहने लगते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेक्रोपोलिस। ये एकदम लास्ट स्टेज है सिटी के डिके की, जिसमें ये देखा जाता है वॉर, फमीन्स और डिजीजेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि सिटीज़ में डिस्ट्रक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी एकदम ख़त्म हो जाते हैं, इरोड कर जाते हैं। कुल मिलाकर के लुईस ममफोर्ड ने ये बताया कि कैसे कैसे सिटी इवॉल्व होती है और कैसे कैसे सिटी का डिक्लाइन होता है, इवोल्यूशन टू डिके। और उन्होंने 6 स्टेजेस दी, जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये 6 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करने में को आता है एग्जाम्स में, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन एरियाज, मतलब अर्बन एरियाज को फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करना, उनको क्लासीफाई किया है। उसमें पहला जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। वो होते हैं जहाँ पर प्रशासन होता है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर बैठ के अपने सारे काम करती है। हेड ऑफिस होते हैं, सारे हेडक्वार्टर्स होते हैं, और ज़्यादातर जो ये टाउन्स होते हैं वो कैपिटल्स होते हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो कंट्री के हों। एग्जाम्पल के तौर में न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू, दीज ऑल आर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। नेक्स्ट इज डिफेंस टाउन्स। डिफेंस टाउन्स वो होते हैं जो कि एकदम प्राइमरीली डिफेंस पर्पसेस के लिए उनको बनाया गया होता है, जहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग ग्राउंड्स होते हैं, बैराक्स होते हैं, डिफेंस बेसिस होते हैं। ओके, जैसे कि अम्बाला है और कोचीन है, चेन्नई है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस टाउन्स है, पठानकोट। ओके, नेक्स्ट इज कल्चरल टाउन्स। कल्चरल टाउन्स को हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एजुकेशनल टाउन्स। एजुकेशनल टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जो प्राइमरीली, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पर लोग मतलब भारी मात्रा में आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए। जैसे कि कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, ये सब सारे एजुकेशनल टाउन्स है। दिल्ली है, दिल्ली में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने कॉलेजेस हैं, कितने बच्चे माइग्रेट करके आते हैं पढ़ने के लिए। सेकेंड इज एंटरटेनमेंट टाउन्स। एंटरटेनमेंट टाउन्स जहाँ पर आर्ट गैलरीज होती हैं, थिएटर्स होते हैं, और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जैसे हॉलीवुड है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, तो ये सारे एंटरटेनमेंट टाउन्स हैं। नेक्स्ट इज रिलीजियस टाउन्स, जहाँ पर बेसिकली रिलीजन से रिलेटेड टाउन्स जो डेवलप हुए होते हैं, जहाँ पर रिलीजियस लीडर्स की सीट्स होती हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, हरिद्वार, वाराणसी, अजमेर, ठीक है। तो ये सारे टाउन्स रिलीजियस टाउन्स होते हैं, तो इन सबको हम लोग कल्चरल टाउन्स में ही काउंट करते हैं।
नेक्स्ट इज कलेक्शन सेंटर्स। कलेक्शन सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल आगे कलेक्ट किया जाता है। बेसिकली उन टाउन्स का डेवलपमेंट इसीलिए होता है कि कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है और वहाँ पर नोडल पॉइंट है वो जहाँ पर कलेक्ट हो रहा है और वहाँ से अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके वहाँ से वो जा रहा है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं डिगबोई, अंकलेश्वर, बैलाडीला, कम, हल्द्वानी। ये सब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल आता है और फिर ये वहाँ से ट्रेन्स को यूज़ करके जाता है वहाँ पर दूसरी जगह पर। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन सेंटर्स। प्रोडक्शन सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके। और वो सिटीज़ वेल कनेक्टेड होते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल है, जहाँ पर मार्केट्स हैं, उनसे उनकी कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। इन टाउन्स में एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं दुर्गापुर, जमशेदपुर, कोयम्बटूर, ओके, बोकारो, भिलाई। ये सब कौन से टाउन्स हैं? दीज आर टाइप ऑफ प्रोडक्शन सेंटर्स। नेक्स्ट इज ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ये ऐसे सेंटर्स होते हैं, ऐसे टाउन्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज़ होती हैं ट्रेड, कॉमर्स और सर्विसेज को लेकर के। यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ गुड्स, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, होलसेल मार्केट्स, ये सब अवेलेबल रहती हैं, जिसकी वजह से अच्छे से जो ट्रांसफ़र और डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोसेस हो सकता है। इसमें हम लोग मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, इन सब एरियाज़ को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिजॉर्ट्स। रिजॉर्ट्स बेसिकली ऐसे एरिया जहाँ पर रिक्रिएशन नीड्स के लिए पीपल जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं। वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ है, मौसम अच्छा है, ओके, वहाँ पर उनको लेजर मिल रहा है, हॉट स्प्रिंग्स हैं या सी साइड है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, डलहौजी, दार्जिलिंग, धर्मशाला, ऊटी, गुलमार्ग, श्रीनगर। जैसे इस फोटो में मैंने श्रीनगर की फ़ोटो लगा रखी है। सो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजॉर्ट्स हो सकते हैं या हैं। नेक्स्ट इज रेजिडेंशियल टाउन्स। रेजिडेंशियल टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जहाँ पर बेसिकली जिनको एक पर्टिकुलर बड़े शहर का, बड़ा सिटी की पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए रेजिडेंशियल टाउन्स बनाए जाते हैं जहाँ पर लोग रह सकते हैं। ओके, सिर्फ वहाँ पर लोगों के रहने के लिए बनाए जाते हैं, जिसको आपने वर्ड सुना होगा टाउनशिप जिसको बोलते हैं, कि एक किसी सिटी के आउटस्कर्ट्स पे एक टाउनशिप बनाई गई जहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स और बहुत सारे विलास बनाए गए जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो सिटी के अंदर है वहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर कम हो सके। जैसे अगर दिल्ली का एग्जांपल लें तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर रोहिणी, इंदौर, सरस्वती विहार, जाकिर नगर, ये सब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये रेजिडेंशियल टाउन्स की तरह डेवलप हुए हैं और जहाँ पर लोग रहते हैं, ओके, जस्ट टू रिड्यूस द पॉपुलेशन प्रेशर ऑन नेशनल कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इज सी पोर्ट। सी पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स होते हैं बिकॉज वहाँ पर सारा ट्रेड, कॉमर्स, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब होता है, जैसे कि डायमंड हार्बर, हल्दिया, कांडला, मैंगलोर, टूटिकोरिन, दीज, ओखला, पारादीप। ये सारे टाउन्स ऐसे हैं जो कि सी पोर्ट्स की तरह इवॉल्व हुए थे। नेक्स्ट एंड द लास्ट है सिटीज विद डाइवर्सिफाइड फंक्शंस। ये ऐसे टाउन्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। दे आर मल्टी फंक्शनल इन नेचर। ये रिक्रिएशनल सेंटर्स भी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, कमर्शियल सेंटर्स, कल्चरल सेंटर्स। ये सारे सेंटर्स का एक कंबाइंड रोल प्ले करते हैं। इसमें हम लोग मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, इन सब सिटीज़ को काउंट कर सकते हैं। सो ये तो हमने देख लिया कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन एरियाज। अब हम लोग जो देखते हैं वो हमारा लास्ट टॉपिक। सो पॉपुलेशन के बेसिस पे जैसे पहला है स्मॉल टाउन जहाँ पर 50,000 से कम पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट मेजर टाउन जहाँ पर 50,000 से 1 लाख के बीच में पॉपुलेशन होती है। उसके बाद सिटी जहाँ पर 1 लाख के ऊपर और 10 लाख के कम के अंदर होती है। और मेट्रोपोलिस जहाँ पर 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन होती है। सो ये एक तरीका हो सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स को करने पॉपुलेशन के बेसिस पे। इंडिया में हम लोग ने टाउन्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 एंड क्लास 6। और ये सारे क्लासेस पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड कर रखे हैं, जो कि टेबल आप इस पर देख सकते हैं इस स्क्रीन पे। ये जो इंडिया क्लासिफिकेशन है क्लास 1 से लेकर क्लास 6 का, इसका डिटेल स्टडी भी करना होता है, जिसको हम लोग अगले मतलब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया पढ़ेंगे, उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मज़ा आई होगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है सारे। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप मेरे से सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।